अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नावल की नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लंबा नावल हो गया है ये। मेरी ट्राई है कि जल्दी से ये नावल कंप्लीट हो जाए। और जो भी नया नावल अपनी पसंद का रीड करवाना चाहते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दें, ताकि जो ही ये नावल कंप्लीट हो हम नया नावल स्टार्ट कर दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए एपिसोड की तरफ आते हैं। जानता हूँ ये पल ना तुम्हारे लिए खुशगवार था ना तुम्हारे घर वालों के लिए, मगर मैंने अपना असर उस दिन पा लिया था। तुम्हारे लिए ये दिन किस बुरे ख्वाब से कम नहीं होगा, और मैं ये बुरा ख्वाब मिटा देना चाहता हूँ। अलमारी में एक ड्रेस पड़ा होगा, उसके साथ ओवर साइज़ कोट भी पहन लेना, जावेद तुम्हें लेने आएगा। रिमशा ने इस हद को पढ़ कर बार बार उस हद को पढ़ा। उसने वो खुद सीने से लगाते हुए अपनी सोई हुई बेटी को देखा, फिर झुककर उसका सर चूमा। तुम्हारे बाबा कितने अच्छे हैं मेरी जान, अल्लाह करे तुम्हें भी उनकी तरह मोहब्बत करने वाला शख्स मिले, बस पागल ना हो। वो कहते हुए हंस पड़ी, फिर तैयार होने के लिए बढ़ी। डार्क ऑरेंज लॉन्ग ड्रेस पहनकर वो अपने बालों को ब्रश करने लगी। अभी 15 मिनट में जावेद भाई आने ही वाले होंगे। मेकअप के नाम पे उसने ज़रा सा ब्लश, मस्कारा और हल्की सी रेड पिंक लिपस्टिक लगाई थी। छोटे से रूबी टॉप्स पहनकर उसने सिल्क रेड कलर का हेयर बैंड सर पे बांधा और गले में लाइट और रेड कॉम्बिनेशन का सिल्क स्कार्फ डाल कर अपने बालों को पीछे को फेंका। छोटा सा पर्स उठाकर उसने अरहा को चेक किया, जो 2 घंटे बाद उठेगी क्योंकि रात तक वो जागी रही थी। उसके सोने और जागने के औकात दोनों यहाँ आने पर ख़राब हो गए थे। गहरा सांस लेकर वो बाहर की तरफ बढ़ी। जब नीचे आई थी तो बख्तावर किचन में थी। बख्तावर किसी के आने पर मुड़कर रिमशा को देखने लगी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये इतना खूबसूरत शख्स कौन है मेरे सामने? क्या परियां अब सुबह सुबह भी आने लगी हैं? उसने चेहरे पर हाथ रखकर जिस तरह कहा था। रिमशा एकदम, तुम इस वक्त इतनी जल्दी क्यों उठी हो? खुदाद वर्कआउट करते हैं, नमाज के बाद तो उनका प्रोटीन शेक बनाकर मैं सोने जा रही थी। आज वैसे भी वीकेंड है तो छुट्टी है मेरी, लेकिन मुझे लगता है सीधा बाबा के कमरे में जाना होगा, क्योंकि आप तो जा रही हो। नहीं, तुम सो जाओ, मैं जावेद भाई को कहूँगी वो अरु को अपने साथ ले जाए, उनकी वो आदि है, ख्वामखा कल परसों से ही लगी हो। बख्तावर ने घूरा। ये जो बात आपने आज कही है आइंदा नहीं कीजिएगा, वरना अपने से 2 साल छोटी से आपको बहुत सख्त मार पड़ेगी। पर ट्रस्ट मी, मैं मारती बहुत ज़ोर से हूँ, ये आप खदाद से पूछ लें। रिमशा हंस पड़ी। आप ही बाबा कहने को मेरी कज़न है, लेकिन वो मेरी जान है, मेरी बेटी और मेरी बहन है। जब ये पैदा हुई तो मामा के साथ उस दिन मैं भी मौजूद थी। मैंने आपकी तकलीफ़ों से लेकर अरहा के रोने को और ऑफ कोर्स मामा के दाढ़ों को अपने अंदर तक महसूस किया है। मुझे किसी चीज़ ने झंझोड़ कर नहीं जगाया, जितना उसके मासूम से वजूद को दुनिया में आकर देखते हुए मैं उठी। आई फेल्ट अलाइव एट दैट मोमेंट, इट चेंज्ड मी। उस जी रूह ने मुझे किसी को माफ़ करने की हिम्मत भी दी, जो आज मेरा सब कुछ है। अगर अरु ना होती तो समझो मैं हदाद की ना होती, तो आप बेफ़िक्र होकर जाएं, क्योंकि वो ना सिर्फ अब आप दोनों की बल्कि मेरी और हदाद की भी जान है। लव यू बख्ता। आप जल्दी भागें, इससे पहले बेस्ट हमारे छोटे से घर पे हमला ना कर दे। उसने रिमशा को जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भेजा, जहाँ जावेद के साथ खड़ा स्लैग मर्सिडीज़ के साथ खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। रिमशा के इंतज़ार में वो खड़ा इधर टहल रहा था तो कभी उधर। ज़िंदगी में इतने प्लान चेंज करने पड़ेंगे, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जिस बंदे की तलाश में वो वहाँ गया था, ये सोचकर उसे पकड़कर उसका काम तमाम करने के बाद वो आराम से रिमशा के साथ शायद पाकिस्तान चला जाए, बागा किरदार ख़त्म ही ना करे। वो इस माहौल और इस लक़ब का आदी हो गया था। उसे कापू से ज़्यादा बा बनना पसंद था, मगर हर चीज़ आपकी पसंद के मुताबिक कहाँ होती है। गेम जितनी आसान समझी थी उतनी आसान नहीं थी। वो बंदा इतना सीधा भी नहीं था। अगर सीधा होता तो सिकंदर पे हमला दहशतगर्दी का लेबल लग कर ना होता। वो अपने और मुस्तफ़ा की कल रात की गुफ्तगू को सोच रहा था, जो बड़ी तफसील से हुई थी, और इस पर फ़ैसला भी किया था। सिकंदर सामने पूल को घूर रहा। जब सिगरेट सुलगाते हुए मुस्तफ़ा आसिफ बोला, तुम काफ़ी बदल गए हो। सिकंदर ने उसके कहने पे उसे देखा, जो ग्रे शर्ट और हाकी पैंट में मलबूस आम से खुलिये में भी हैंडसम लग रहा था।
इर्द गिर्द की लड़कियां जो उनके पास से गुजर रही थीं, उन सब के बार बार मुस्तफ़ा की तरफ नज़रें उठी थीं। कोई उसे फ्लर्ट किस्म की मुस्कुराहट उछालती तो कभी आंख मुड़कर हंसते हुए चल पड़ती, मगर मुस्तफ़ा का ध्यान बिल्कुल सिकंदर की तरफ था। 12 साल पहले हाँ, मुस्तफ़ा का कार रिस्पॉन्स जो था वो बिल्कुल अलग होता था, जिस सोच कर सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। लड़की को पता चल गया है कि उनके सामने सोने का मुर्गा बैठा है, इसलिए सही मुमकिन कोशिश कर रही है कि तुम्हारी तवज्जो हासिल कर सके। मुस्तफ़ा ने सिगरेट के राख एशट्रे में फेंकते हुए जूस का ग्लास उठाया। मेरे बला से करती रहे, मैं सिर्फ हया का हूँ और मैं उसी का ही रहूँगा, उसी की तवज्जो चाहता हूँ। 12 साल पहले का मैक्स तुम इस वक्त हंस रहा होता तुम पर। तुम्हें भी देख रही हैं लड़कियां, कुछ तो तुम्हारे खतरनाक चेहरे की वजह से दूर दूर होकर एंजॉय कर रही हैं, और कुछ को बैडमैन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम्हारे सामने से गुजर कर कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे तुम मतवजा हो जाओ। नॉट इंटरेस्टेड, उसने सर अंदाज में कहते हुए नट्स का बाउल उठाया और इधर उधर देखने लगा। वो तो बीवी के आने से पहले भी तुम यही कहते थे। वैसे सनफ नाजिक की तरफ मतवजा कैसे हुए, मैं अभी तक हैरान हूँ। मर्द हूँ, कभी ना कभी मतवजा होना ही था। अच्छा, मुझे तो आज पता चला तुम मर्द हो, नेक शरीफ और इज़्ज़तदार मर्द हो, तुम्हारी तरह प्ले बॉय नहीं रहा। सिकंदर भी चोट करना नहीं भूला। पीछे पड़ जाओ यार, हो गए गलती, उस वक्त मुझे हिदायत की रोशनी नहीं मिली थी। तुम तो फिर मुसलमान थे, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था नेक शरीफ आदमी मुझे कुछ सिखाते। इसने बात मजाक में कही थी, मगर सिकंदर संजीदा हो गया था। 21-22 साल का था, नया नया जहां था, ऊपर से तुम्हें इतना जानता भी नहीं था, और कौन सा तुमने मेरी सुन लेनी थी। तुम्हारे लिए मैं एक 9 उम्र का लड़का था। तुम और 9 उम्र, मुझे उस वक्त तुम किसी 31-32 साल के आदमी लग रहे थे। आप तो खैर 40 के ही लगते हो। खुद दाद बनने की उम्र में बाप बन रहे हो, क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा छोड़ो, तब्दीली की वजह बताओ काबू। कौन सी तब्दीली, मैं तो वैसा ही हूँ। शराब क्यों नहीं मंगवाई, क्यों दिल चाह रहा है, सिकंदर ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। 4 साल तो मेरी मौजूदगी की परवाह के बगैर तुम पीते थे। 4 साल पहले पीता था, अब नहीं। रोकने वाली जो आ गई। मुस्तफ़ा मुस्कुराया। रे ने मुझे अपनी उंगली में लपेट लिया है। टेल मी अबाउट इट। तुम रे से कितनी मोहब्बत करते हो। बेहतर होगा कि आप उसे मेरी बीवी कहें तो बेहतर है, उसे रे सिर्फ मैं कह सकता हूँ। मुस्तफ़ा की ओशन ब्लू आंखें एकदम हैरत में मुब्तला हो गई, फिर वो दिल शिकन अंदाज में मुस्कुराया। पोजेसिवनेस, एंड आई सजेस्ट दैट यू कॉल मी मुस्तफ़ा आसिफ, दैट्स माई नेम। मोहब्बत हो तुम्हारी जैसी जो मुसलमान बना दे। वाह, काफ़ी बदल गए। डीड का दूसरा नाम सिकंदर था। खैर मुझे बताओ, तुम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हो। मैं रे से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे ख्याल से जहाँ तुम्हारी मोहब्बत अपने हया के लिए ख़त्म होती है, वहीं मेरी मोहब्बत रे के लिए शुरू होती है। तो बात सिकंदर की बातें और उसका एटीट्यूड दोनों लाजवाब कर देती हैं। अगर सिकंदर की जगह कोई और होता तो मुस्तफ़ा इस बात के जवाब में उसका मुंह तोड़ चुका होता, लेकिन वो उसके छोटे भाई की तरह था। अपनी बकवास को कंट्रोल। सिकंदर ने हाथ उठाया। मजाक कर रहा था। तुम्हारी और भाभी की मोहब्बत को मैं बहुत इंस्पायर करता हूँ। ये ऐसी मोहब्बत है जो मुझे लगता था कि इस दुनिया में मौजूद नहीं होती। कौन किसी से इतना प्यार करता है, कौन किसी के लिए अपने आप को इतना बदल के रख सकता है, कोई कैसे किसी का फॉरएवर बन जाता है, दी वन, कोई कैसे किसी के लिए इतना पॉजिटिव हो सकता है। उसका जवाब मुझे रिमशा के आने के बाद मिला था। लव मेक्स यू डू वेरी थिंग्स। तो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत वाकई एक मिसाल है। बस कर यार, उड़ाओगे। तुम्हारी बड्डी ने सुन ली ना ये सारी बातें तो तुम्हें बेवफा समझेगा। मैंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, तुम्हारी मोहब्बत की बात की थी। मेरी मोहब्बत को छोड़ो कापू, मेरे सवाल को किस रूप में ले गए। मेरा मकसद ये था कि मैं अपनी बीवी की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम अगर शायद मेरी जान देने की भी हो तो वो भी दे दूँगा। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अभी तुम तो जाओ, 3 दिन बाद ऑस्ट्रिया आना, 1 हफ़्ते के लिए। तुम्हारे वहाँ का इंतज़ाम कर दूँगा। उसके बाद इस कल्पर्ट को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ।
नो नीड बड़ी, बाकी सब मैं देख लूँगा, तुम्हारा शुक्रिया। कापू, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, ना सिर्फ मेरे बिज़नेस की बड़ी सी बड़ी रुकावटों को हल किया, बल्कि हया को भी तुमने बचाने मेरी मदद की। तुमने की, वो भी ज़ाहिर ना करके। उस काकू मैंने नई भाभी ने मारा है, मैंने तो सिर्फ एक बंदा भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसी ने तुम्हारी मदद की थी। मगर असफंद यार की सच्चाई तुमसे ही पता चली थी और तुमने जो उसका हशर किया। सिकंदर ने उसकी बात काटी। वो क्रेडिट लेना पसंद नहीं करता था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे थैंक यू मत कहो। गाड़ी रोककर ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। रिमशा हैरान हो रही थी कि इस बार जावेद मौजूद नहीं था। उसने मुस्तफ़ा के प्लान में उसे उतारा और फिर जब वो यहाँ जेनुआ में पहुंची तो उस एक ड्राइवर के साथ 3 बॉडीगार्ड उसके इस्तकबाल में मौजूद थे। सिकंदर की पॉजिटिवनेस ने इस बात की इजाज़त कैसे दे दी? वो मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल अंदाज में उस गाड़ी में बैठने का कह रहे थे। रिमशा कंफ्यूज होकर सिकंदर का पूछना चाहती थी मगर चुप रही। ज़रूर वो आस पास होगा, उसके मगर जाहिर नहीं कर रहा था। वो चुप करके बैठ गई और अब लेक जेनुआ के करीब मार्केट में पहुँचे तो वो गाड़ी से उतरी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो उतर गई है तो क्या करे। अब सीधा जा सकती थी। मैम सर आपके पास खुद ही आ जाएंगे, रिलैक्स, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने उसका दरवाज़ा खोला था अपनी रूसी लहजे में बोला। रिमशा समझ गई ये सिकंदर के आदमी है। शुक्रिया। वो एक मार्केट के अंदर दाखिल हुई। जेवर के मुकाबले में यहाँ धूप निकली हुई थी और ज़रा गर्मी भी थी, तो प्लान में ही उसे स्टाइलिश सा बीच कलर का पतला ट्रेंच कोट दे दिया था ताकि उसे गर्मी ना लगे। या अल्लाह सिकंदर, अब कहाँ ढूंढूंगी आपको? वो फ्रूट मार्केट की तरफ गुजरी तो उसने ताज़ा लाल रंग के सेब दिखे तो वो खींचती हुई चली आई। उन्हें उठाकर वो देखने लगी। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। यह सेब इतना लाल नहीं है जितने कि आपके गाल लाल हैं। रिमशा मुस्कुराई। उसने सेब को रखते हुए मुड़कर उसे देखा तो वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था, वाइट टी शर्ट में। माइन। रिमशा ने उसे घूरा। ये पिकअप लाइन बहुत लेम थी मिस्टर, इस पे बाकी लोग पागल हो सकते हैं मगर मैं नहीं। वो कहते हुए आगे चल पड़ी। मुस्कुराहट को उसने अपने चेहरे पे किसी मौसम की तरह खुश आमदीद कहा। लेकिन मैडम, मैंने तो जो देखा वही कहा। वो उसके पीछे आया और उसके खुले हुए चेहरे को देखते हुए बोला, और ये भी देखा होगा कि मैं मास्टर की लड़की और मास्टर की लड़की से फ्लर्ट करने का क्या अंजाम होता है। वो अब चीज़ की दुकान की तरफ बढ़ी और उन्हें देखने लगी। ओह दैट मिक्स द टू ऑफ अस। मैं भी मिस्टर की लड़का हूँ, यकीन जानिए आपसे फ्लर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। आप यहाँ कुछ लेने आई हैं? रिमशा ने अपनी मुस्कुराहट रोकी और संजीदगी से उसे देखा। तो मिस्टर की लड़की, आपको मुझसे कोई काम है? नहीं ना, तो आप यहाँ से तशरीफ़ लेकर जा सकते हैं। यहाँ किसी को यहाँ किसी को उर्दू या रूसी ज़बान नहीं आती सिवाय आपके, तो मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था। वैसे आपका नाम क्या है? तो मैं क्या करूँ अगर किसी को आपकी ज़ुबान नहीं आती और मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। वो चीज़ की कीमत देखने के बाद चल पड़ी। काफ़ी महंगी चीज़ थी। वैसे उसे न चीज़ को शेर दाऊद कहती हैं। रिमशा एक छोटी सी बास्केट उठा चुकी थी और उसमें क्यूट से जैम की बोतल डालने लगी। तब सिकंदर झुककर बोला। रिमशा ने एकदम मुड़कर उसे आंखें दिखाईं। सिकंदर को ये गेम खेलना दुश्वार हो गया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिकंदर अपने चेहरे पे दुनिया जहान की मसूमियत ले आया। अरे मैं तो अपना नाम बता रहा हूँ, सॉरी मैं ज़रा पीछे हो जाता हूँ। आप बेहतर है यहाँ से चले जाएं। तो आपकी मदद कौन करेगा? आपको तो सिर्फ उर्दू और अंग्रेज़ी आती है। सिकंदर फुल करैक्टर में था। एक मिनट के लिए रिमशा भी हैरान रह गई। ये सिकंदर ही है ना? आपको कैसे पता कि मुझे सिर्फ 2 ज़बानें आती हैं? हो सकता है मुझे जर्मन आती हो। लगता तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, मुझे इटालियन भी आती है और ये स्विट्ज़रलैंड के ऑफिशियल ज़बानों में से एक है। आपको तो बहुत कुछ आता है, तो फिर मदद की क्या ज़रूरत? मुझे प्यार करना भी आता है, आप आजमा कर तो देखें। आपके घर में माँ बहन नहीं है? नहीं, एक भांजी है, मगर फ्यूचर में हमारी बेटी होगी, उसका नाम अरहा रखूँगा। वो माँ बहन का कोटा पूरा कर देगी। रिमशा की ना चाहते हुए भी हंसी छूट पड़ी। हदाद सो रहा था। बख्तावर ने एक हाथ में गिटार पकड़ा हुआ था जबकि दूसरे में अरहा का हाथ, जिसने छोटा सा खिलौने वाला माइक पकड़ा हुआ था। सायरा का दिया हुआ गिफ्ट था जो अभी अरहा से मिलकर अपने घर गई थी। अरहा को माइक मिल गया तो बस अपने बाबा की तरह शुरू हो गई। बख्त के दिमाग में आइडिया आया। उसने शॉन से गिटार मंगवाया और अब सीधा हदाद के कमरे में जा रही थी जिसकी आज छुट्टी थी। दरवाज़ा खोलकर वो आहिस्तगी से बिस्तर की तरफ आई।
अरहा को माइक मिल गया तो बस अपने बाबा की तरह शुरू हो गई। बख्त के दिमाग में आइडिया आया। उसने शॉन से गिटार मंगवाया और अब सीधा हदाद के कमरे में जा रही थी जिसकी आज छुट्टी थी। और उसने अरहा को बेड पे बिठाया और उसको रोका भी जो सीधा नाना के पास जाने वाली थी। नो बाबा खामोश, अभी गाना नहीं। उससे पहले अरहा बोलती बख्त ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और बिस्तर पे बैठकर उसने गिटार उठाया। रेडी 1 2 3 गो। बेहयाली में भी तेरा ही ख्याल आए, इतनी ऊंची और फटे डोल वाली आवाज़ में बख्तावर गाने गाने लगी। अरहा भी शुरू हो गई। नो शाइन हो पापा। अरहा ने वक्त के साथ सिकंदर का गाना शुरू कर दिया। हदाद एक तेज़ी से उठा उसे और वहाँ से निकल गया। क्यों पिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। वो हदाद को देखने लगी जो उसे देखकर बोला, उल्टा काम किए बगैर तुम्हें चैन नहीं मिलता। नाना हो पापा। नो शाइन। अरहा माइक पकड़े बिस्तर पर उछलते हुए खदाद को देखकर खिलखिलाई। तेरे नज़दीक। खदाद ने उससे गिटार लिया। आगे गाया तुमने तो उससे सर फोड़ दूंगा। उसको ये सिखा रही हो कि कल को वो भी अपने शोहर के साथ ऐसा खशर करे। नाना नो आपी नाना। अरहा माथे पे बल डाले हदाद को बोली जिसने उस गुड़िया का कॉन्सर्ट रोक दिया। आप घोड़े बेचकर सो रहे थे, मैं और अरू बोर हो रहे थे तो हमने सोचा। हाँ तो तुमने सोचा क्यों ना उसकी नींद खराब करें। एक मेहनती मजदूर आदमी की नींद खराब करते हुए तुम्हें ज़रा भी खौफ खुदा नहीं आया। थका हारा काम करके आता हूँ, बजाय उसके कि खिदमत करो। नहीं, ये बंदा कुछ कहता क्यों नहीं है। ज़रा उसे उकसाओ, उसे गुस्सा दिलाऊँ तब मेरा पेट भरेगा। यू प्ले नाना मी सिंगी। अरहा हदाद के पास आई और उसका चेहरा थाम कर बोली, हदाद उठें, आज हम अरू को प्लेलैंड लेकर चलते हैं। इतने दिन हो गए हम बाहर नहीं निकले। नो बटर कप में थका हूँ। नो गाना वाना। और उसे शॉन और कोल के साथ ले जाओ, मैं सोऊंगा। मैंने आपसे शादी किया है, मैं आपके साथ जाऊंगी। चलें उठें। अरू नाना को कहो। बख्तावर ज़िद मत करो यार, अगर आप ना उठे तो मैं अपने क्लास ग्रुप के साथ जेमेंस को बुला लूँगी। उसकी धमकी काम कर गई। हदाद ने बख्तावर का जबड़ा पकड़ा। ये जो तुम्हारी कैंची जैसी ज़ुबान है उसे काट दूंगा। वो उसे तेज़ी से कहता उठा। अरे आपको क्यों फ़र्क पड़ने लगा, आप मामा थोड़ी हैं। बख्श शरारत से बोली, मैं तुम्हारे मामा से भी बदतर हूँ। वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। बस 1 मिनट ठहर गई थी। चलो अरू मैडम, हम आज खूब सारी अय्याशी करेंगे। बाबा वे ये फ़्रॉक कैसी लगेगी हदाद। बख्तावर ने चेक करते हुए हदाद को लाइट ब्लू ड्रेस के साथ मैचिंग हैंड बैंड दिखाया जिसने अरहा को पकड़ा हुआ था। वो उसकी बात पर एकदम आंखें घुमाते हुए बोले, मुझे क्या पता भाई, बच्चियाँ कैसे कपड़े पहनती हैं। अरहा रेडी हुई, एक डॉल लग रही थी। उसने अपने पैर हिलाते हुए माथे पे बल डालकर कहा, नो मी नो वेयर ईव बैड आपी मी नो गुड। बख्तावर ने दोनों को घूरा। आपको बच्चों का शौक़ है मगर पता नहीं है कि बच्चियाँ क्या पहनती हैं, और दूसरी जिसको सिरे से ही ड्रेस नहीं पसंद। अरे चुपचाप करके तो पहन लिया है इसने जो तुमने पहनाया है इसको, अब शिकायत भी ना करे। बहरहाल मुझे तो पसंद आया है, मैं तो ले रही हूँ। इतनी काकी नहीं हो बख्तावर मैडम कि तुम अपने लिए पसंद कर रही हो। खदाद शरारत से बोला। काकी? अरहा चेक कर हाथों को मुट्ठी बनाकर बोली। बख्तावर बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। अच्छे हाथ से तो कपड़े हैं इसके पास, पर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। हमने तुम्हारे सो कॉल प्ले लैंड नहीं जाना था। ये क्या सिर्फ मेरी कज़न है, आपकी कुछ नहीं लगती। उसके लिए मैं कुछ लेना चाहती हूँ और आपको इतराज़ हो रहा है। हदाद ने उसे घूरा। तुम्हारे से ज़्यादा वो मेरी कुछ लगती है, इसलिए ऐसी फजूल बातें मत करो। एक तो कुछ बोलता नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। नाना नो आएंगी, पापा आएंगी, मम्मी आएंगी, अरू आएंगी। अरहा ने हदाद के तेज़ से बोलने पर उसे टोका। वक्त को इतना शौक़ था बच्चों की चीज़ें देखने का, मगर ये उसका सटरा हुआ शौर था। उसके सामने वो शौक़ से भी कुछ भी देख या ले नहीं सकती थी। ज़ुबान चढ़ाने के अंदाज में निकाल कर बोली, मम्मा मत भूलें, आपकी बड़ी मिन्नतें करने पे मैंने शादी की थी, इसलिए मुझे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, उसी दिन को कोस रहा हूँ कि उस दिन मैंने कौन सा नशा किया था। नशा नाना? अरहा उसकी बात दोहराते हुए बोली।
ओह, एक तो उस बोलती मशीन को चुप करवाओ। खदार ने उसे घूरा। आपकी ज़्यादा करीबी है तो आप दोनों जाने, मैं तो ये ड्रेस लाजमी लूँगी, जाकर पेमेंट करके आती हूँ। बहतावर कहते हुए हदाद की जेब से उसका वॉलेट निकालने लगी। हदाद पीछे हुआ मगर बड़ी ही फिरती से निकाल कर भागी। यार इसको कुछ तमीज़ सिखा दो, पता नहीं तुम्हारी आपी कब बड़ी होगी। चलो यहाँ से तो निकलें। हदाद मुड़ा ही था तो एकदम ठहर गया। एकदम उसकी आंखें फैल गईं। ब्लू जीन्स के ऊपर ब्राउन स्वेटर ड्रेस के साथ बड़े साइज़ का कोट पहने वो और कोई नहीं, डॉक्टर शरीना थी। शरीना ने एक हाथ में छोटे से बेबी बॉय की शॉर्ट्स पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे में बच्चों के कैप्स। वो हदाद को एक लम्हे के लिए पहचान नहीं सकी। अगर हदाद की एक आंख सफ़ेद ना होती तो शायद वो ना पहचान पाती, और उसके बाजू में 1.5 या 2 साल के बच्चे को देखकर 1 मिनट के लिए उसकी बोलती ही बंद हो गई। डॉक्टर शरीना, आप यहाँ? हदाद साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ ही रहता हूँ, आप अलबत्ता ज़ेर वक्त में क्या कर रही हैं? शरीना की नज़र बच्ची की तरफ जा रही थी, जिसकी बख्तावर से बहुत निमशा से मिल रही थी। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं? दरअसल मेरे हस्बैंड ने यहाँ सेमिनार अटेंड करना था तो मैं उन्हीं के साथ आ गई, सोचा मैं भी अटेंड कर लूँ। ये प्यारी सी गुड़िया आपकी बेटी है? नहीं, ये मेरी नवासी है, आप साली भी कह सकते हैं। बख्तावर के मामू की बेटी है। ओह, शी इज़ सो प्रिटी थी। तभी मैं कहूँ बख्तावर से उसकी इतनी शक्ल क्यों मिल रही है? नाना मी डाउन मी गो आपी मी। अरहा के कहने पर हदाद ने उसे उतारा और वो उसकी तरफ गई जहाँ बख्तावर गई थी। हदाद उसको पीछे देखने के बाद मुड़ा तो एक खुश शक्ल नौजवान प्याम घसीट कर उसकी तरफ आया। हाँ जी, पसंद कर लिया वाइफ ने कुछ अपने लाडले सपूत के लिए? हदाद मज़ीद हैरान रह गया जब उसने प्याम में एक 5-6 माह का बच्चा देखा जो एक टॉय को पकड़े मुंह में डालने की कोशिश करते हुए अपनी ज़बान में कुछ कह रहा था। शरीना ने अपने शोहर हमज़ा को फिर देखा, फिर हदाद को। ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर हमज़ा कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये मेरा बेटा हादी। हमज़ा ये पापा के कज़न हैं। हदाद अज़ीम, मेरे कुछ केसेस में उन्होंने बहुत मदद की थी। शरीना के कहने पे हमज़ा, जिसके चेहरे पे सवालिया निशान था, एकदम खुलकर मुस्कुराकर उसने आगे बढ़कर हदाद से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। मेरी साइको सॉरी माहिर नफ्सियात बेगम ने मेरा तारुफ करवा दिया। आपके बारे में मैं थोड़ा बहुत सुना था मगर अच्छा सुना था। हदाद उसकी खुशी हलाकी पर आगे से हाथ मिलाते हुए बोला। खुशी हुई आपसे मिलकर। मिस शरीना ने बताया कि आप यहाँ सेमिनार अटेंड करने आए हैं। कहीं आप CEO हेल्थ की कॉन्फ्रेंस अटेंड तो नहीं करने आए? जी, आपको शरीना ने बताया होगा, असल में ऐसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहता हूँ। नहीं, असल में मेरा कॉलेज ही कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करवा रहा है। मैं स्कूल में एनाटॉमी पढ़ाता हूँ। वाह, तो आपने भी MBBS किया है? आप तो भाई हमारे ही बंदे हो फिर। हदाद ने छोटे से हादी को देखा जिसकी शक्ल बाप पे गई थी। जी, कुछ ऐसा ही। आप हमारे घर में ज़रूर चक्कर लगाइएगा। मैं और मेरी मिसेस मैकबेथ टाउन में रहते हैं। ये मेरा कार्ड, आपको यहाँ कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। चलता हूँ, आपका वक्त ले लिया। अरे यार ज़रूर, अगर हम इमरजेंसी में ना आए हुए होते तो ज़रूर चक्कर लगाते। इंशाल्लाह अगली दफ़ा चक्कर लगा तो आपके घर पे ही हमारा पहला स्टॉप होगा। चलें। हमज़ा। शरीना जो इतनी देर से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी एकदम हमज़ा से बोली, हाँ चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर हदाद। इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस में ही मुलाकात होगी। ज़रूर। शरीना ने एक लम्हे के लिए हदाद को देखा। वो सोच रही थी क्या वो उस शख्स के बारे में वैसा महसूस कर रही है कि नहीं, तो उसका जवाब उसके हमज़ा के चेहरे पर साफ लिखा था। नहीं, वो हदाद के लिए वक्ती फीलिंग रखती थी। हदाद ने तो सिरे से कोई जज्बात रखे ही नहीं उसके हवाले से। वो अज़ल से बख्तावर का था। आहिस्तगी से उसे खुदाफिज़ कहते हुए मुड़ी। वो जब चले गए तो उसकी तरफ आया जहाँ बख्तावर और हाथ दोनों मौजूद नहीं थे। ये दोनों कहाँ चले गई? अभी तो इधर थी। क्या समझते हैं तुम्हारे नाना अरू? अगर तुम ना बताती तो मैंने तो अनजान ही रहना था कि वो तो मुझे भेजकर अपनी पुरानी मशकूका से मिल रही हैं। देखा, तुम्हें भी भेज दिया ताकि तुम प्यारी सी जान उन्हें डिस्टर्ब ना करो। अब हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, फिर परेशान होते रहेंगे। मेरी बल्ला से क्या पता परेशान ना हो बल्कि मज़ीद उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। अब तो मामा को बीच में लाऊंगी ताकि उनकी हड्डियाँ तोड़ें। मैंने तो भाई बहुत बर्दाश्त कर लिया। ओफ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे, मैं तुम्हारे नाना का सर फाड़ देना चाहती हूँ। वो अरहा का हाथ पकड़े चलते हुए तेज़ी से बोले जा रही थी। अरहा ने एक हाथ कान पे रख दिया। आपी नो टाक। सॉरी बाबा, मगर मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना कि कोई हद नहीं। मैं उन्हें छोड़ भी क्यों आई, बल्कि दो हाथ करती। पता है बाबा उससे शादी करने लगे थे। वो डॉक्टर स्मार्ट, खूबसूरत और काफ़ी चालाक भी थे। आए दिन तुम्हारे चाचू के घर आती, वो भी हदाद पे डोरे डालें। डोरे? आप डोरे?
अब देखना कैसे पछता रही होंगे मैंने क्या कर दिया है हमें, क्या मैं और मेरी बब्बा एंजॉय करेंगे। आप ही मी मम्मी नो पापा नो अरु सैड मी गो पापा पापा मी प्ले नो नाना नो जाई नो एली। अरे अकेली कैसे हो तुम, इतनी बड़ी 5 फुट 4 इंच की आप ही नज़र नहीं आ रही। और वो देखो मेरा और अरु का प्ले लैंड आ गया। वैसे एक मशवरा दूंगी चंदा, ज़िंदगी में हर काम करना मगर शादी ना करना दुनिया का सबसे फजूल तरीन काम है। हाँ अगर करनी हुई तो अपनी पसंद से बिल्कुल मत करना, जिससे मामा कहें उससे कर लेना। बख्तावर आप एंट्रेंस का पास लेने काउंटर की तरफ बढ़ी तो उसने हदाद के कार्ड से पेमेंट की। फिर जब उसने देखा हदाद का वॉलेट उसके पास है तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। ऐसी बीवी अल्लाह किसी को ना दे, एक जगह टिकती क्यों नहीं है। सिकंदर वापस आए तो उसकी शिकायत लगवाता हूँ। अरहा को भी उठाकर ले गई, या लगी अरहा गायब ना हो गई तो उसे ढूंढने ना निकल गई हो, मगर वो मेरे पास आती आज तो वाकई उसको सीधा करूँगा। हदाद खुद से कहते हुए बख्तावर को कॉल मिलाने लगा। जब किसी की कॉल को देखकर वो एकदम ठहर गया। उसने फ़ोन कान से लगाकर इर्द गिर्द वक्त को तलाश किया और आहिस्तगी से कहा, हाँ बोलो, अब क्या तकलीफ़ है। अच्छा किया, मगर अभी उसे मत बताओ, जो कह रहा हूँ वो करो। जब वो अपडेट का पूछे तो बता देना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी बात का भरोसा नहीं है। अभी उसका यहाँ पे होना ज़रूरी है, सीधा भागकर रूस में आ जाएगा। तुम लोगों का कापू जो सारा काम ख़राब कर देगा। ठीक है मैं आता हूँ, कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों का। पता नहीं कैसे उसने रख लिया, बेईमान तो हो ही, काम भी ढंग का नहीं करते। रखो शाम तक बताता हूँ, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, कब जान छूटेगी मेरी। वो अब फ़ोन बंद करके खुद से कहते हुए बख्त को कॉल मिलाने लगा कि कहीं उसे बेल की आवाज़ आई और उसी वक्त बख्त ने उसका फ़ोन काट दिया। हदाद दाएं जानिब देखने लगा तो वो दोनों प्ले लैंड में घुस रही थी। अरु कार्ड स्कैन करो। बख्त ने राह को उठाकर उसे कार्ड दिया, जो उसे पकड़कर देखते हुए बोली, आप ही नाना लोन नाना स्केर नाना कराई। वो कह रही थी कि हदाद को अकेले छोड़ दिया तो हदाद अकेले डर जाएगा या परेशान हो जाएगा। इतना बड़ा हाथी तुम्हारा नाना है अरु, वो किस चीज़ से डरेगा। चलो स्कैन करो। तुम जैसी चूहिया हो तो बड़े से बड़े हाथी भी डर जाए मोहतरमा। वो दोनों जैसे अंदर दाखिल हुए थे, पीछे से हदाद की आवाज़ आई, मगर वो सामने मौजूद रॉड की वजह से उन दोनों के पास ना आ सका। बख्तावर ने उसे तेज़ नज़रों से देखा, जबकि अरहा चेक कर बोली, नाना हेयर आप ही नाना प्ले ना नो प्ले, आज से ये ना तुम्हारे नाना हेयर ना ही मैं उनके चुड़ैल, मेरा मतलब बीवी। कार्ड दो बख्तावर, ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। सॉरी सर, बट आपको अपना कार्ड पे करके अंदर आना होगा, बल्कि मेरी बला से आप आए ही ना, क्योंकि ये जगह जिंदा दिल लोगों के लिए है, दिल फेंक किस्म के लोगों के लिए नहीं है। ये तुम्हें किस बात का दौड़ा पड़ा है बख्तावर, कार्ड दो। नहीं देती मैं कार्ड। नाना यू काम आप ही नाना हेल्प नाना, नो कार्ड नो कार्ड। अरहा बख्त से कार्ड लेते हुए बोली तो बख्त ने उसे आंखें दिखाई, ये नाना नहीं है, चलो हम यहाँ क्यों खड़े एक अजनबी से बात कर रहे हैं, वो देखो एरोप्लेन। बख्तावर आलम, आज मेरे हाथों से लाजमी होना होगा, मुझे सब्र दे मालिक, मैं कवारा ही ठीक था। सिकंदर की दी हुई मुसीबतों का तो मैंने ठेका ले लिया है, खुद तो मज़े से एंजॉय कर रहा होगा इस वक्त। उसने अपने फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट की और फिर कार्ड लेकर उसकी तरफ आया और वक्त का अच्छी तरह दिमाग ठिकाने लगाने का फ़ैसला किया। तो आप क्या करती हैं। रिमशा छोटा सा बैग पकड़कर फ्लावर शॉप की तरफ आई तो सिकंदर के बाद पे आंखें घुमाते हुए बोली, मैं लोगों का मुंह तोड़ती हूँ और वो भी बड़े ज़ोर से। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। ओह तो आप बॉक्सर हैं, वेरी नाइस। क्लासेस देती हैं क्या आप। उसने रिमशा के पहले जुमले का जवाब दिया, जबकि दूसरे सवाल का जवाब देना उसने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसने अपनी जोन में आ जाना था, जो वो आज कम से कम नहीं चाहता था। वो आज एक बहुत मासूम सा मास्टर के लड़के का रोल अदा कर रहा था, मगर इर्द गिर्द उसकी नज़रें एक शेर की तरह थी जो उसकी बीवी को ना देखे, जो आज अनारजी रंग की फ़्रॉक में मलबूस सुबह की किरण लग रही थी। क्यों आपने इनरोल होना है। वैसे शक्ल से तो आप फाइटर टाइप लगते हैं। तौबा करें जी, मैंने तो ज़िंदगी में एक मक्खी नहीं मारी, तो आपने मुझे फ़ाइटर बना दिया। मैं तो सोच रहा था कि क्लासेस लूँ आपसे, आजकल के हालात का तो पता है आपको। जिस अंदाज़ में वो बोल रहा था, रिमशा के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। राइट, लेकिन मैं अभी भी आपसे मुतासिर नहीं हो सकता। आप देखने में आम से आदमी हों, लेकिन अंदर से कोई क्रैपी टाइप सीरियल किलर हों, यानी कि आप मुझे कोने में ले जाकर मार दें। इसलिए मिस्टर, क्या नाम है आपका। हाँ शेर, मुझे दें इजाज़त, खुदाफिज़। रिमशा मज़े से कहते हुए घूमकर सामने खड़ी घोड़ा गाड़ी देखकर बड़ी, वो कभी उसमें नहीं बैठी थी। उसका बहुत अरमान था, मगर मौका ही नहीं मिला। पूरी ज़िंदगी उसने बिल्कुल खामोशी से बिना कुछ इजहार या हवाहिश किए गुजार दी। अब वो चाहती थी कि वो अपने
हर छोटी छोटी ख्वाहिशों और अरमानों को पूरा होते हुए देखे, क्योंकि कोई मौजूद था जो उसकी हर ख्वाहिश को दिलो जान से पूरा करना चाहता था। सिकंदर ने फूलों पे नज़र जमाई। लाल गुलाब तो हर कोई देता है, सफ़ेद गुलाब का भी वही हिसाब था। उसने नारंगी रंग की घेबरा डेज़ी देखी तो उसने तेज़ी से वो ख़रीदे। रिमशा सवारी में बैठ चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर वो हैरान थी सिकंदर उसके पीछे क्यों नहीं आया। फिर कोई तेज़ी से जम मार कर उसके साथ बैठा। रिमशा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई, जिसे उसने जल्दी से दबाई। यह आपके लिए, सिकंदर ने उसे पेश किया। सॉरी, मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। वैसे लाल गुलाब से हटकर ये डेज़ी फूल लेने का स्टाइल अच्छा है। आप मेरी नीयत पर शक कर रही हैं मोहतरमा। मैं नहायत ही साफ दिल का मालिक हूँ और आपके मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आपको मुझ पर भरोसा रख कर ये फूल कबूल करने चाहिए और मुझसे दोस्ती भी कर लेनी चाहिए। कैसे मानूँ कि आपका दिल साफ़ है और ये कोई बात तो ना हुई कि हम एक मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम दोस्ती कर लें। सिकंदर ने सर हिलाया। लगता है आपने यूसरीज़ को बहुत सीरियस होकर देखा है। मैं जो गोल्डबर्ग की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, उससे से ज़्यादा ही तो तोप चीज़ होंगे। आपके चेहरे पे एक अजीब सी हनकी है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी फीलिंग नहीं देती, और आपको मेरी कुछ बातें भी मालूम है। सिकंदर हंस पड़ा। अच्छा, मसलन क्या? ये कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे सिर्फ 2 ज़ुबानें आती हैं और मुझे गुलाब के फूल इतने पसंद नहीं हैं, और तो और मैं अपनी बेटी का नाम अरहा रखना चाहती थी। बस देख लें, इतना बड़ा साइन है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप हैं कि समझ नहीं रही। सिकंदर ने दिलशगन अंदाज में मुस्कुराते हुए रिमशा को देखा तो रिमशा ना चाहते हुए भी ब्लश कर गई। उसके ब्लश होने पर सिकंदर ने कहा, असल में उसने हराबतम कहना था, मुंह से ये निकल गया हुरबतम। रिमशा 1 मिनट के लिए उसे देखती रही, फिर उसकी हंसी जेनवा की मार्केट में किसी सास की तरह सुनाई देने लगी। सिकंदर ने उसे उलझ कर देखा कि इतनी खूबसूरत बात के बदले में वो ऐसे क्यों हंस रही थी, जैसे उसने कोई मजाकिया बात की हो। अभी आपने क्या कहा था दाऊद? रिमशा खसते हुए बोली। उफ, उसका मासूम शोहर इम्प्रेस करने के चक्कर में फ़ारसी को एक नए लेवल पे ले गया। यही कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मुझे तुमने किसी लायक नहीं छोड़ा। आई एम रिन्यूड। अल्लाह मेरे, अभी आपने पता है क्या कहा? मेरा खाना? मैं क्या आपका खाना हूँ? या अल्लाह, इतनी मासूमियत! वाकई में सर मान गए। आप शराफत को लाएँ दें ये फूल। वो अपने आंखों में आंसू साफ करते हुए सिकंदर से फूल लेने लगी तो सिकंदर ने बच्चों की तरह नाराज़ होकर फूल पीछे किए। आपका तो प्यार का इजहार करता हूँ, ऊपर से नाशुक्रों की तरह मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मेरा शरीफ बोला, आपको इतनी सी लड़की सेट करनी नहीं आती। आप मेरे किडनैपर ही ठीक थे। ना सलाम ना हेलो हाय, सीधा बस सो जाओ। आप तो मेरी हो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। उसने सिकंदर के गाल खींचते हुए बिल्कुल सिकंदर के अंदाज में आखिरी जुमले बोले तो सिकंदर ने उसे घूरा। अरू की तरह लग रहे हैं इस वक्त मेरा खाना। आखिरी लफ्ज़ कहते हुए वो हंस पड़ी। हंस लो, मेरे खालिस जज्बात की कोई कदर नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई किसी लड़की को कहेगा तो मेरा खाना हो, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ उसके लिए। हैंडसम, मेरे फूल दीजिए, जो आप करती हैं वही करें। रिमशा ने उसे फूल लिए। सिकंदर ने उसे देखा। रिमशा का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा चमक उठा था। वो बहुत खुश थी। इसके आंखों में सिकंदर ही सिकंदर लिखा हुआ था। उस पर जीती और मरती थी। यू आर माई हार्ट, यू आर माई सोल। आप अपनी ज़ुबान पे मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? ਉਹ मैं कह रहा सी कि तुसी मेरा दिल होते, तुसी मेरी जीन दा कारण। जिस तरह वो पुलिस वाले को छेड़ने में ये ज़ुबान इस्तेमाल किया करता था, वही ज़ुबान आज उसने रिमशा के लिए इस्तेमाल की थी। सिकंदर बा को बहुत मिस कर रही हैं लगता है। और नहीं तो क्या, जितना वहाँ मज़ा आता था सबको तंग करने में, यहाँ तो वो बात नहीं है। चलो, आज आपको 7 विंडोज़ में से एक विंडोज़ दिखाता हूँ। उसने रिमशा की तरफ हाथ बढ़ाने के बजाय उसकी कमर पकड़कर उसे नीचे उतारा। नाम तक तो जान ना पाए और विंडोज़ दिखाने चलेंगे। रिमशा ने फूलों को पकड़कर उसे देखा, जो आज बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहा था। इतना पुरसकून उसने सिकंदर को आज तक नहीं देखा था। नाम तुम्हारा कुछ भी हो, मेरे लिए तो तुम मेरी रे हो, मेरी रे ऑफ सनशाइन। रे, ये कैसा नाम हुआ? रे सनशाइन, हाय रे, इससे ज़्यादा अजीब नाम नहीं मिला आपको। बहुत खूबसूरत नाम है। खबरदार तुमने इस नाम की तौहीन की, वरना तुम्हें भी ट्रम्पल कर दूंगा। जूते से ट्रम्पल करेंगे या बगैर जूते के? अच्छी कोशिश है, मगर मुझे हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। अरे मैं तो संजीदा होकर पूछ रही थी। इतना अच्छा रोल तो प्ले कर रहे थे आप शेरू। बस मेरी लिमिट्स को पुश ना करो तो मैं अच्छा इंसान हूँ। बिल्कुल मक्खी तक ना मारी आपने। बेचारी मक्खी ने अभी तक मुझे छेड़ा नहीं है, तो मैं क्यों मारता उन्हें? अगर वो मुझे छेड़ेंगे तो आप भी उनका वैसा खशर करेंगे ना। लेम बातें करना कोई आपसे सीखे रे मैडम, और बिला वजह हाइपर होना कोई आपसे सीखे सर। अगर मुझे उस दिन किडनैप करने की नीयत से आप ना आते तो फिर मुझे हासिल करने के लिए यही तरीका अपनाते। मतलब? सिकंदर ने चौंक कर पूछा।
मीन्स कि अगर बख्तावर को गोली न लगती, बदले में मुझे आप किडनैप ना करते, तो आप मुझे कैसे हासिल करते?